नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB 9। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं तथा विधान पार्षद हैं। इसके पहले उन्होंने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो आइए, आज पहुँचे हैं यहाँ पर बाढ़ में, जहाँ कुमारी अनीता के पक्ष में वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी फुर्सत के क्षण में हम उनसे मुलाकात करते हैं और अब जानते हैं कि उन्होंने मुंगेर लोकसभा में क्या कुछ अनुभव किया है और क्या मतदाताओं का जो है क्या रुझान है। सर, आप मुंगेर लोकसभा घूम रहे हैं जी, कुमारी अनीता के पक्ष में, क्या लगता है क्या रुझान है? देखिए, बहुत ही उत्साहजनक है और समाज के सभी वर्गों का एक तरफा सपोर्ट, एक तरफा समर्थन और आशीर्वाद कुमारी अनीता देवी को मिल रहा है। लालटेन छाप को लेकर के लोगों में एक उत्साह है और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, और चाहे वो जिस समुदाय का क्षेत्र हो, इलाका हो, गांव हो, गली हो, हर जगह देखा है कुमारी अनीता के लिए सबके मन में अच्छे भाव हैं और सब लोग हर तरह से आश्वस्त करा रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और 15 साल से जो लोग यहाँ पर सांसद थे वो इस बार घर भेज दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जनता जो है इस बार एंटी इनकम्बेंसी को देख रही है, क्या ऐसा लगता है आपको? जनता इस बार एंटी इनकम्बेंसी को भी देख रही है। जनता इस बार जो झूठे लोग हैं, जो जुमलेबाज लोग हैं, उनको आईना भी दिखाना चाह रही है। जनता इस बार सामाजिक न्याय भी करना चाह रही है, सामाजिक सौहार्द को भी बनाना चाह रही है। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है हर तरह से कि ये लोग जो 15 साल में जो लोग वादा करने के बाद बाढ़ को ज़िला नहीं बना पाए, मुंगेर का योगा संस्थान उसके लिए कुछ नहीं किया। इतनी बात ये लोग करते हैं कि योगा दिवस और योगा को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री भी और यहाँ पर जो सांसद हैं वो भी। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता से सवाल करना चाहता हूँ, लोकसभा क्षेत्र मुंगेर के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि जो योगा संस्थान मुंगेर का है, देश विदेश में विख्यात है, उसकी सुख सुविधा में, उसके प्रचार प्रसार में क्या किया गया 15 साल में, ये जवाब दे के बताएँ। पंडारक में कौन सा विकास हुआ है ये देख के बताएं। बेलछी में क्या हुआ है ये बताएं लोग। यहाँ बाढ़ में क्या हुआ है ये बताएं लोग। तो हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है और एक आदमी जो कभी एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, वो यहाँ पर अपनी एक तरह से समझते हैं कि ये उनकी राजनीतिक ज़मींदारी है मुंगेर, और मुंगेर पे कब्जा किए हुए थे। लेकिन जिस दिन से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता देवी ने यहाँ पर नामांकन किया, उस दिन से यहाँ का माहौल बदल गया है और जो हम लोगों की सामाजिक न्याय की जो धुरी है उसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव जो है मुंगेर का घूम रहा है। और उसमें जाहिर सी बात है कि पलड़ा भारी ही नहीं, कहीं पर ये लोग लड़ाई में भी नहीं। तो मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट आप जीतेंगे? देखिए, कई कारण हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक न्याय और अन्याय की लड़ाई है। दूसरे ये कि एक तरफ जुमलेबाज लोग हैं जिन्होंने 10 साल में जो वादा किया वो नहीं निभाया, चाहे वो 10 लाख रुपए का 15 लाख रुपए मिलने का वादा हो, 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, ऐसे बहुत सारे बहुतेरे वादे हैं जो किया गया भाजपा सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, जिसमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, एक बार। और दूसरी ओर भाई तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने जो वादा किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे 5 साल में, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख नौकरी देंगे लोगों को। 17 महीने में मात्र 17 महीने में 5 लाख से ऊपर नौकरी करके दे करके दिखाया है। तो एक तरफ वो है जो झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं, और एक तरफ वो नौजवान है, वो युवा भविष्य बिहार का, जो बिहार के नौजवानों को रोज़गार दे रहा है, जो बिहार के लोगों को फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, जो बिहार की माँ बहनों के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कर रहा है। वो आदमी है जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कर रहा है। तेजस्वी यादव वो है जो हर तरह की जो सामाजिक सरोकार की चीज़ें हैं उसका वादा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जनता के सरोकार की बात, सामाजिक सरोकार की बात जो व्यक्ति करेगा, तो अब जनता जो है ना, कार्ड की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता पहचान गई है कि ये लोग जुमलेबाज हैं और ये जो है
तेजस्वी यादव ये क्रमवीर है, क्रम जो बात कहता है, जो वचन करता है वो पूरा करता है। तो इसलिए हम आश्वस्त हैं इन सारी चीज़ों के कारण कि तेजस्वी यादव के नाम पर, उनके काम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर यहाँ की जो सीट है वो हम लोग जीतेंगे। कुमारी अनीता देवी जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो भारी मतों से जीतेंगे। तेजस्वी यादव जो हैं वो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं और युवा लोग काफ़ी चाह रहे हैं, देखा जा रहा है ऐसा। तो युवाओं के लिए उनके पास क्या योजना है? देखिए, अभी हम यहाँ जब आए हैं बाढ़ में तो एक नेताजी का रोड शो हो रहा था, ठीक है ना। तेजस्वी जी का रोड शो नहीं, तेजस्वी जी का जॉब शो होता है। वो जॉब शो करते हैं, युवाओं के लिए जॉब का, नौकरी का मेला लगवाते हैं। तो तेजस्वी यादव तो एक पहचान, एक ब्रांड बन गया है कि नौकरी देने वाला ब्रांड यानी तेजस्वी यादव। तो युवाओं का जो सपना है वो साकार होगा तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। और ये कोरी में ऐसा नहीं है कि ये बात हम कह रहे हैं कहने के लिए, ये बात साबित हो गई है और उनके विपक्षी भी मानते हैं। और आप भी मानिएगा, आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है कि 18 साल से नीतीश कुमार जी शासन में थे, कितनी नौकरी दे पाए बताएं, आंकड़ा दें। लेकिन ये बात तो पूरा बिहार मान रहा है ना, पूरा देश मान रहा है कि 17 महीने में मात्र 5.5 लाख लोगों को, युवाओं को, युवतियों को नौकरी मिली है। तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। अब बल इतना है, शक्ति इतनी है, दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी है कि अकेला 32-34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव भाजपा के बड़े बड़े पहलवानों को 2020 में ही चित किया और इस बार 2024 में सबको धूल चटा के वापस दिल्ली भेजेगा। मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह के पक्ष में अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। हालांकि ज़मीन बंटवारे को लेकर जो है छोड़ा गया है, लेकिन क्या देखते हैं आप कि अनंत सिंह को छोड़ा जाना कहीं न कहीं जनता के मत को प्रभावित तो नहीं करेगा? हम आनंद सिंह का छोड़ा जाना ललन सिंह की हार के रूप में देखते हैं। ललन सिंह जी इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए, इतने बदहवास हो गए कि उन्होंने आनंद फानन में अनंत सिंह को पैरोल पे ज़मीन बंटवारे के नाम पर छुड़वाया है। अब आप बताइए, इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान ले कि ज़मीन का बंटवारा क्या इतना आवश्यक था कि उसके लिए मध्य चुनाव में, तीसरे दौर का जब चुनाव समाप्त हो गया है और इन लोगों की हवा गुम है, तो आनंद सिंह को छोड़ा जा रहा है। ज़मीन का बंटवारा का नाम पे छोड़ा गया है, स्वास्थ्य लाभ के लिए छोड़ा गया है, तो वो काम करें। अगर मान लीजिए उसके लिए छोड़ा गया, ये तो गाँव रोडे रोड घूम रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग को फ़ायदा ही हो रहा है। और सिर्फ एक बात ये है, याद रखिएगा कि सिर्फ आनंद सिंह को नहीं छोड़ा गया है, ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। सिर्फ आनंद सिंह को नहीं छोड़ा है, एक घटना और हुई है पिछले सप्ताह, एक पासवान के बच्चे की यहाँ निर्मम हत्या हुई। उसका दोष क्या था कि सिर्फ उसने आम तोड़ा था, उसकी आंख निकाली गई और उसको आंख निकाल कर उसकी निर्मम हत्या की गई। उसके हत्यारों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको भी इन लोगों ने छुड़वा दिया। तो सिर्फ आनंद सिंह नहीं छूट रहे, यहाँ पर एक तरह से आतंक का, भय का वातावरण बनाया जा रहा है और कुछ लोगों को प्रश्रय दे के उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किसी तरह से चुनाव को प्रभावित किया जाए। लेकिन आज मेरा पासवान समाज में ही बहुत लोगों से बातचीत हुआ, वहाँ भी मैं गया कि जो रोष है, जो लोगों में नाराज़गी है उस बच्चे की हत्या को, वो भी परिलक्षित होगी। और जब 13 तारीख को चुनाव होगा तो सारा पासवान समाज भी एक तरफा वोट करने जा रहा है कुमारी अनीता देवी के लिए लालटेन छाप पर। तो कहीं न कहीं जो है इस बात को लेकर या इसकी कमी को पूरा करने के लिए तो नहीं चिराग पासवान का रोड शो कराया गया यहाँ? नहीं, चिराग पासवान जी रोड शो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी जॉब शो भी करें। चिराग पासवान जी न्याय शो भी करें। चिराग पासवान जी अपने जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, उस समाज के बच्चे की हत्या हुई है उसकी आवाज़ भी उठाएं। आज बहुत बढ़िया होता कि अगर वो आज आए थे बाढ़ में जहाँ उस बच्चे की हत्या हुई है, तो उस बच्चे के घर जाते, उस बच्चे के परिवार को सांत्वना देते और ये सुनिश्चित करते, क्योंकि वो गठबंधन में है, जो गठबंधन सरकार चला रहा है, कि जल्द से जल्द वो अपराधी पकड़े जाएँ। लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। तो क्या पारसी समाज को ये दिख नहीं रहा है, पासवान समाज को ये दिख नहीं रहा है? सब लोग सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है उस बच्चे की हत्या से और उसके हत्यारों को छोड़ने से, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए लाया गया चिराग पासवान जी को। लेकिन क्षति हो चुकी है, डैमेज हैज़ बीन डन, वो अब कम नहीं होने वाला है। पासवान समाज एक
तरह से एकदम गोलबंद होकर के कुमारी अनिता देवी के पीछे है, राजद के झंडे के नीचे है। राजद से हमेशा पासी समाज को, पासवान समाज को न्याय मिला है, हमारे नेता ने भी दिया और हमारे जो अभी बिहार के भविष्य हैं तेजस्वी यादव जी ने, वो भी देने का काम करेंगे। तो वो जो है ना कि चिराग पासवान को घुमा रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरा एक तरफा पासवान समाज यहाँ पर कुमारी अनिता देवी के साथ। अच्छा सर, अंत में जो है एक लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल। क्या लगता है आपको कि अगर मुंगेर लोकसभा से कुमारी अनीता जीत के जाती है तो यहाँ पर विकास जो है वो कितना हो सकता है? देखिए, कुमारी अनीता जीत की गारंटी है, विकास की गारंटी है, सामाजिक सौहार्द की गारंटी है, सामाजिक न्याय की गारंटी है, और उनकी जीत जो है वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि समाज में समानता है, समाज में समरसता है, समाज में विकास हो, समाज में समग्र विकास हो। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जीतेंगी, और एक एक एमपी जो जीतेगा वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेगा, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेगा, इंडिया गठबंधन के हाथ को मजबूत करेगा। सरकार का परिवर्तन होगा, और अभी जो क्रोनी कैपिटलिस्ट लोग की जो सरकार बनी हुई है, पूंजीपतियों की जो सरकार बनी हुई, वो जाएगी, और एक वो सरकार आएगी जो सामाजिक सरोकार की सरकार होगी। तो सामाजिक सरोकार की जब सरकार आएगी, जिसमें कुमारी अनीता देवी की भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, तो जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगी। तेजस्वी यादव यहाँ पटना में बैठे हुए हैं, वो कल आने वाले हैं, तो इस इलाके का तो विकास होना सुनिश्चित है। धन्यवाद सर।